हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भारत सरकार ने एक बिल सामने रखा है, उस बिल का नाम है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। पहले तो एडवोकेट एक्ट था। एडवोकेट एक्ट में संशोधन करना चाहती है सरकार, और संशोधन जो करना चाहती है उस पर राय मांगी है पूरे देश से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल, हर स्टेट के बार काउंसिल से, जो जिले हैं सभी की डिस्ट्रिक्ट से राय मांगी जा रही है। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के खिलाफ पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रोज स्ट्राइक चल रही है। लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, रोड पे निकल कर चक्का जाम कर रहे हैं। आखिर क्या क्या मतलब है, क्या मामला है अमेंडमेंट के, किस अधिवक्ताओं के ये कितने खिलाफ है कि इसके खिलाफ इतना शोर शराब स्ट्राइक हो रही है। देखिए, इसमें 9 सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, 9 सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि यह अमेंडमेंट अधिवक्ताओं के हितों को कितना खिलाफ जाता है, और यह अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो के शुरू में ही कह दे रहा हूं, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, और यह राय मैं चाहता हूं कि मेरी राय सरकार द्वारा पहुंचे और बताया जाए कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ हम सभी लोग हैं। तो हम जानेंगे कि इस अमेंडमेंट की वह 9 बातें क्या हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। 9 महत्वपूर्ण बात। पूरी जो एक्ट है, जो बिल है अमेंडमेंट वाली, उन 9 बातों को मैं निचोड़ में समझाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी भाषा में समझाना चाहता हूं। इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि यह अधिवक्ताओं के हितों का कितना खिलाफ है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अधिवक्ता बेचारा, चाहे वह किसी भी जात धर्म, किसी भी पार्टी का हो, अधिवक्ता के लिए सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं ला रही है जिससे उसके हितों में लाभ हो। बताइए, इस अमेंडमेंट से अधिवक्ताओं को क्या लाभ होगा? अभी देखिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें, इस अमेंडमेंट में कहा गया है कि जो वकालत करने वाले हैं अधिवक्ता, वकालत करने वाले अधिवक्ता, वकालत करने वाले अधिवक्ता अगर किसी बार के मेंबर हैं, किसी बार के मेंबर हैं, बार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो वह उसी बार में वोट कर सकते हैं, उसी बार में वोट कर सकते। जैसे हमारे यहाँ बार काउंसिल का चुनाव होता है, हर बार का चुनाव होता है। अब जैसे बार काउंसिल का अगर चुनाव हुआ तो मान लीजिए कोई अधिवक्ता एक से कई जगहों पर प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरी बार में भी वोटर है, तो क्या करते थे, अलग अलग समय पर वोटिंग पड़ता था, जाकर के वोट डाल देते थे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट की वजह से अब वह वकालत करने वाले अधिवक्ता भाई अब एक ही जगह वोट कर सकते हैं। दूसरी इसमें बात है, अगर इसकी दूसरी बात कहें कि इस अमेंडमेंट की वजह से अब अगर वह किसी बार की, मान लीजिए किसी बार का सदस्य है, बार एसोसिएशन, किसी बार एसोसिएशन सदस्य हैं, अगर हम मान लीजिए आजमगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, ठीक, और हमको बनारस में, अगर हम बनारस जाना चाहते हैं तो हमें पहले आजमगढ़ बार को और बनारस बार को नोटिस जारी करना होगा। राज्य सरकार के नोटिस मांगेगी, और नोटिस की डेट होनी चाहिए 16 दिन, 30 दिन, 30 दिन के अंदर नोटिस देना होगा। यहां भी देना होगा कि यहां भी देना, भाई मैं आपका बार छोड़ के जा रहा हूं और इस बार में आ रहा हूं, तो इनको नोटिस देना होगा। यहाँ सदस्यता रद्द की जाएगी, तब वो वहां के मेंबर बन सकते हैं। यह हमारे खिलाफ है, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह, जो आय होती है, हमें कोई सरकार द्वारा सैलरी नहीं दी जाती है, और जब हम सैलरी नहीं पाते हैं तो हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, आज इस कोर्ट में, कल उस कोर्ट में, परसों उस कोर्ट में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली अगर कोई पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो बार एसोसिएशन की संस्था है वह इस अमेंडमेंट की वजह से रद्द की जा सकती है, जैसा कि मेरा मानना है।
दूसरी बात दोस्तों, अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें बताया गया है दूसरे बात में कि कोई भी विदेशी अब यहां पर वकालत कर सकता है। कारपोरेट जो प्राइवेट सेक्टर में लीगल एडवाइजर के काम करते हैं, लीगल एडवाइजर के काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टरों में जो काम करते हैं, कंपनियों में जो वकील काम करते हैं, वह भी अब इस अबेटमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए, हम अपने बार की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ बार एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड वकील बैठने की जगह ही नहीं है। जितने अधिवक्ता भाई हैं चेंबर नहीं है किसी के पास, 10-10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं एक आध चेंबर मिलता है, उसमें भी मारी मारा होती है। हमें बैठने की, जो हम रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, हमें बैठने की जगह ही नहीं है, और आप किसी बाहरी को ला करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये बताइए कहाँ का न्याय है? कहीं न कहीं यह अधिवक्ताओं के खिलाफ है। इसलिए अब जो विदेशी लायर होंगे वह आएंगे तो बताइए, यहाँ पर एक केस के पीछे 10-10 वकील परेशान होते, किसी तरह हमको मिल जाए। अब विदेशी आएंगे तो लोग कहेंगे भैया लंदन से पढ़कर आया है, चलिए हम यहीं से वकालत करवाएंगे। अरे उसको कुछ नहीं पता होगा, फिर भी उसके इतनी भीड़ हो जाएगी, धीरे धीरे सीख कर वकालत करेगा। तो सरकार हमारी रोजी रोटी, जो भी हमारा सिस्टम है कमाने का, दो पैसे पालने का, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाना चाह रही है। इसलिए इसका इसका विरोध होना ही चाहिए। अब तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अमेंडमेंट का सबसे खतरनाक जो संशोधन किया जा रहा है वह है सेक्शन 35A। बहुत ही खतरनाक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और यह कहा जा रहा है कि अगर कोई बार एसोसिएशन या कोई अधिवक्ता या कोई वकील, कोई भी अगर किसी कोर्ट का बहिष्कार करता है या फिर स्ट्राइक करता है तो उसके खिलाफ उसको 3 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा, और साथ ही साथ उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाई जाएगी। क्रिमिनल। अब बताओ, जब संसद भवन में पूरा मानसून सत्र नहीं चलता है तो वहां पर आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं। जब कहीं पर डॉक्टर द्वारा हड़ताल की जाती है, कितने मरीज मर जाते हैं हड़ताल की वजह से, तब तो आप वहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं लाते हैं। जब ड्राइवर द्वारा पूरे देश में हड़ताल की जाती है तब वहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं लाते हैं, कोई बिल नहीं लाते हैं। भैया, जब अधिवक्ता अपने हितों की रक्षा के लिए, जब हमारे साथ कोई हमारे खिलाफ कोई गलत कृत्य करता है, हमें अपमानित करता है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है, और हम उसकी स्ट्राइक करते हैं, कोर्ट हमारा अगर कभी अनादर करती है, कोई कोर्ट बदतमीजी करती है तो हम उस कोर्ट का बहिष्कार करते हैं, तो आप हमारे खिलाफ अमेंडमेंट ला रहे हैं। इस तरह का अमेंडमेंट हमें नहीं चाहिए। अगर आप हमारी बात अगर कोर्ट नहीं सुनती है, अगर सरकार नहीं सुनती है, तब हम हड़ताल पर स्ट्राइक पे जाते, कोई शौक नहीं होती है, हम अपनी रोजी रोटी को रोक करके, हम अपने काम धंधे को बंद करके हम स्ट्राइक पर जाते हैं। हमें कोई सरकार द्वारा सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए इस कानून का विरोध होना ही चाहिए। देखिए, अगली अगर बात नंबर 4 की हम बात करें तो अब ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब तक तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से बाकायदे काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वकीलों के लिए मस्त था भाई, आते थे सुबह शाम क्लिच वगैरह पहन के फर्स्ट क्लास किच मार के आते हैं। भले जेब में 10 रुपए ना हो, लेकिन सब वकील पूरा फर्स्ट क्लास कपड़ा लत्ता पहनते हैं, इंपॉर्टेंट जूता पहनते हैं, अच्छे से आते हैं। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस पे भी हस्तक्षेप करें। जो हमारी बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें अपना 3 मेंबर अपॉइंटमेंट करेंगे। बताइए, बार काउंसिल का चुनाव होता है, बार काउंसिल के चुनाव के बाद ही कोई व्यक्ति बार काउंसिल का सदस्य बन सकता है, बार काउंसिल का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आप उसमें सरकार के 3 आदमी डालेंगे।
ताकि वह सरकार की कठपुतली बनकर रहेगा और सरकार के लिए काम करेगा। तो भैया हमें नहीं चाहिए। अगर आप किसी जूनियर अधिवक्ता के लिए कोई मानदेय नहीं दे रहे हैं, कोई सैलरी वगैरह नहीं दे रहे हैं, किसी भी अधिवक्ता के लिए कुछ नहीं करते, क्यों आप हमारे पीछे पड़े हैं? हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप हमें बंदिश करने का काम ना करें। चौथा, 5वां नंबर क्या है? अब बताइए कि केस कोर्ट में आती है, चलती है, कुछ खारिज होती है, कुछ अलाउ होती है, या कुछ लोगों को सजा होती है, कुछ लोग बरी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मान लीजिए केस किया और वह केस हार गया। अगर केस हार गया तो वह हमारे ऊपर केस करेगा, हमसे पैसे लेगा। ये कहाँ की बात हुई? आप तो ये नहीं कर रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट अगर गलती कर दिया, कोई जज गलती कर दिया, आप उसके खिलाफ तो कोई ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं कि गलती कर लिया तो उसके खिलाफ होना चाहिए। वो भी तो, उससे भी गलती हो सकती है। अपील में जाते हैं, अलाउ होता है, यहाँ पर खारिज होता है। तो भैया अगर केस के मिसकंडक्ट हुआ है किसी वजह से, तो अब यह क्या कर रहे हैं अबेटमेंट में कि अगर केस मिसकंडक्ट की वजह से कुछ हुआ है तो क्लाइंट आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है, आपको जेल भिजवा सकता है और उसकी अपनी पूरी फीस की मांग कर सकता है। तो देखिए, सुन लीजिए, जो लोग खुश रहे होंगे चलो अच्छा हुआ, अब वकीलों से पैसा मिलेगा, नहीं, सबको थोड़ा मिलेगा। जो अमीर तबके के लोग होंगे वही कभी पा सकते हैं। गरीब और एक सपना छोड़ दीजिए, यह गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान का कारण बन सकता है। इससे और कोई लाभ होने वाला किसी को नहीं है। 6ठे नंबर की अगर बात की जाए तो अब तक तो हम लोग AIB का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं। अब सरकार कह रही है कि भैया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी जगह है, हम भी स्टेट लेवल का एग्जाम लेंगे और इस एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। लो, एक और नौटंकी एकदम नया जोड़ा गया है, इसको भी हमको नहीं चाहिए। आप परीक्षा पर परीक्षा दिला रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। और 7वें नंबर की बात, केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसकी योग्यता फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? योग्यता। भाई सर्विस दे रहे हो, योग्यता फिक्स करेंगे आप? अभी जो विधायक बन रहा है अंगूठा टेक है, कोई सांसद बन रहा है अंगूठा टेक है, और वह फर्स्ट क्लास पूरे कानून के बना रहा है, आप उसकी योग्यता निर्धारित नहीं करेंगे? हम अधिवक्ता LLB किए हैं, AIB क्लियर किए हैं, फर्स्ट क्लास अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जब वेरिफिकेशन हो जाता है तब जा कर के कहीं हमें एडवोकेट बनते हैं। और उसके बाद भी आप कह रहे नहीं अबेटमेंट हो, उसमें और तरह की परीक्षा ली जाए, ऐसा मत करिए। चलिए, 8वां नंबर बात क्या कर रहा है? 8वीं बात कर रहा है, अगर कोई अधिवक्ता मिसकंडक्ट की केस में पाया जाता है तो उसको 3 लाख रुपए जुर्माना देगा और उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। यह उनका अबेटमेंट का एक हिस्सा है। और सबसे नई बात, फीस निर्धारण। फीस निर्धारण सरकार का कहना है, इस बिल का कहना है कि जो फीस होगी अधिवक्ता निर्धारित, उनको कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आप इतनी फीस लीजिए। आप हमारी फीस को निर्धारित करेंगे, ठीक है, निर्धारित करिए, लेकिन हमको सैलरी दीजिए तब ना कहेंगे कि आप निर्धारित करेंगे। अब हम दिन भर काम करते हैं, कभी कोई एक केस लगती है, कभी 10 केस लगती है, कभी एक भी केस नहीं लगती है, तो उस दिन की फीस आप देंगे जिस दिन केस नहीं लग रही है। तो श्रीमान महोदय से मेरा निवेदन है कि इस अबेटमेंट बिल को निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए। अधिवक्ताओं को कोई भी अबेटमेंट नहीं चाहिए, जो जैसा है। अगर हाँ आप हमारी सरकार, केंद्र सरकार इतनी हितैषी बन रही है तो ठीक है, आप हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दीजिए। हम दिन भर गुंडे माफियों के बीच में घिरे रहते हैं, कोई उधर धमकी देता है, कोई उधर धमकी देता है। तो अगर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन ला देंगे तो कुछ हमारा बाल बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो श्रीमान महोदय से, तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि इस अबेटमेंट बिल को तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कोई अबेटमेंट एडवोकेट एक्ट में नहीं चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय।